जय श्री हरि विष्णु, जय माता रानी। दोस्तों आपके अपने चैनल राधे श्याम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा और महादेव की कृपा आप और आपके समस्त परिवार पर सदा सर्वदा के लिए बनी रहे। आषाढ़ महीने के कृष्ण पक्ष के चतुर्थी तिथि को कृष्ण पिग्गल संकष्टी चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भक्त उपवास रखते हैं और भगवान गणेश जी की विधि विधान से पूजा आराधना करते हैं। संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखने से गणेश भगवान का आशीर्वाद हमेशा बना रहता है और इस व्रत को करने से भक्तों के सारे बिगड़े काम भी बन जाते हैं, साथ ही हर प्रकार से संकट से भी छुटकारा मिलता है। संकष्टी चतुर्थी के दिन चंद्रदेव की पूजा भी की जाती है। चंद्रमा के पूजा के बिना यह व्रत अधूरा माना जाता है। तो चलिए आपको बताते हैं इस बार आषाढ़ महीने के संकष्टी चतुर्थी का व्रत कब रखा जाएगा और इस दिन कौन कौन से शुभ योग बन रहे हैं और इस दिन चंद्रोदय का समय क्या रहेगा। इस बार आषाढ़ महीने की संकष्टी चतुर्थी प्रारंभ होगी 25 जून मंगलवार 1:24 AM से। अब चतुर्थी तिथि समाप्त कब हो रही है तो 25 जून मंगलवार रात 11:11 तक। इस बार मंगलवार को 25 जून को व्रत रखा जाएगा संकष्टी चतुर्थी का। आप जानते हैं शुभ मुहूर्त के बारे में, सूर्योदय का समय के बारे में। तो देखिए 25 जून मंगलवार 2024 सूर्योदय का समय रहेगा 5:47 और सूर्यास्त का समय रहेगा 7:12 पर और ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा 4:10 से 4:58 तक। अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा दोपहर 12:02 से 12:56 तक। अमृत काल का समय रहेगा सुबह 3:19 से 4:49 तक। राहु काल का समय रहेगा 3 बजे से 4:30 बजे तक। तो आप पूजा कर सकते हैं ब्रह्म मुहूर्त में। और यदि ब्रह्म मुहूर्त में पूजा करते हैं तो इसके लिए आपको कोई मुहूर्त, शुभ मुहूर्त देखने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। आप ब्रह्म मुहूर्त में अपना पूजन कर सकते हैं और इसके अलावा आप अभिजीत मुहूर्त में भी पूजन कर सकते हैं, क्योंकि दोपहर में भगवान गणेश की विधि विधान से पूजा करने से सभी प्रकार की कामना पूरी हो जाती है। अमृत काल में भी भगवान गणेश की पूजा आप कर सकते हैं। मंगलवार के दिन चंद्रोदय होगा रात 10:24 पर। तो रात को आप चंद्र देवता की पूजा इस समय करें। शाम की पूजा आप हर दिन के समय के अनुसार ही कर सकते हैं, लेकिन चंद्र देवता की पूजा आप इस समय के बाद से कभी भी कर सकते हैं, यानी 10:24 के बाद रात को कभी भी कर सकते हैं। वैसे तो चंद्रमा उगते समय ही अर्घ्य देना चाहिए। चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद आप अपना व्रत खोल सकते हैं। चतुर्थी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान आदि करके आप सूर्य भगवान को जल दे दीजिए। फिर घर के मंदिर में साफ सफाई कर और आप शुद्ध घी का दीपक गणेश जी के सामने जला दीजिए और फिर अपने व्रत का संकल्प ले लीजिए। फिर इसके बाद आप को मंदिर में यदि पूजा करना है तो विधि विधान से मंदिर में पूजा कर लीजिए। और यदि आप चौकी पर पूजा करना चाहते हैं तो आप चौकी पर एक वस्त्र बिछाकर आप गणेश जी की प्रतिमा रखकर आप वहां भी उनका पूजन कर सकते हैं। शहद, गंगा जल व शुद्ध जल से स्नान कराएं, सिंदूर का तिलक लगाएं। गणेश भगवान को दूर्वा बहुत ही प्रिय है तो दूर्वा समर्पित करें। पुष्प लाल रंग का समर्पित करें। अक्षत फल भोग लगाएं और लड्डू का भोग लगाएं। जनेऊ समर्पित करें, धूप दीप जलाएं और ओम गण गणपतये मंत्र का जाप करते हुए आप पूजा करें। 108 बार आप जाप कर सकते हैं इस मंत्र का। और पूरे दिन अन्न का ग्रहण न करें और चतुर्थी के व्रत में नमक का सेवन भी नहीं किया जाता। यदि आपकी सामर्थ्य निराहार रहकर ना हो तो आप शाम की पूजा और चंद्रदेव की पूजा करने के बाद आप फलाहार कर सकते हैं। फलाहार यानी दूध, दही, फलों के रस का सेवन आप इस दिन कर सकते हैं। शाम को विधि विधान से एक बार फिर गणेश जी की पूजा करनी चाहिए आपको और गणेश जी के मंत्रों का जप करने के साथ ही श्री गणेश अथर्व स्तोत्र का पाठ भी करना या सुनना चाहिए। फिर या हाथों में पुष्प अक्षत लेकर कथा पढ़ने या सुनने के बाद सबसे पहले कपूर जलाकर आप आरती करनी चाहिए। आपको चंद्रमा उदय होने के बाद आप चंद्रदेव को जल देना चाहिए। चंद्रमा को जल देने के लिए आप एक पात्र ले लीजिए और उस पात्र में थोड़ा सा गंगा जल पहले डाल दीजिए, फिर शुद्ध जल से पूरा भर दीजिए। फिर इसके बाद आप थोड़ी सी शक्कर डाल दीजिए, या तो शहद डाल दीजिए या तो गुड़ डाल दीजिए।
क्योंकि जल को मीठा कर लीजिए और सफ़ेद पुष्प डालकर भगवान चंद्रदेव को आप अर्घ दें। अर्घ देते वक्त आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। ओम सह चंद्रमस्याय नमः, इस मंत्र को बोलते हुए जल दे दें और फिर अपनी ही जगह पर 3 बार घूमकर परिक्रमा करनी चाहिए। चंद्र देवता की पूजा करने के बाद आप फलाहार कर सकते हैं और अगले दिन सुबह आप फिर उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान आदि करके अपने मंदिर की साफ सफाई कर कर आप पूजा विधि विधान से कर लीजिए गणेश जी की। फिर इसके बाद आप अन्न का और नमक का सेवन कर सकते हैं। और दोस्तों, आज की वीडियो कैसी लगी? अगर ये अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक तो ज़रूर ही कीजिए, क्योंकि ये आपके एक लाइक से मुझे बहुत ही प्रेरणा मिलती है। तो दोस्तों, लाइक तो ज़रूर ही कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, मिलती हूँ अगले वीडियो में। धन्यवाद।